सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा। फिल्म बनी गई और पेश किया गया। जैसे बॉबी हिट हुई, जो तो एक ईडियम जो था फिल्म इंडस्ट्री में, जिसे जाना जाता था कि पहले के ज़माने में जितने हीरो थे वो मर्द थे और जितनी हीरोइंस थी वो औरतें थीं। बॉबी के रिलीज़ होने के बाद जितने हीरोज़ थे वो लड़के हो गए और हीरोइंस जो थी वो लड़कियां हो गई। ये रातों रात कुछ ऐसे सीनियर एक्टर्स थे, उन्होंने कॉलेज जाने के रोल्स बंद कर दिए। तो सर ये असलियत की बात ही है। लेकिन असलियत ये भी है कि एक हीरोइन ऐसी मिली जिसके साथ आपने 12 फिल्में कर डाली। ये कौन है? ये तो मेरी बीवी ही है एक्चुअली, और कोई नहीं। 12 नहीं, 11 थी और अब मेरे ख्याल में अभी 14 हो गई हैं। नीतू के साथ मैंने 14 फिल्में की हैं। तो ऐसा क्या देखा आपने कि एक के साथ ही 14 फिल्में? मैंने पहले उस वक्त ही देख लिया था कि इसका ही साथ है, तो 14 नहीं करता तो पिटाई होती थी। जैसे आज के ज़माने के जो हीरो हैं मेहनत करते हैं, आपका बेटा अगर वो गिटार बजाएगा तो पूरी 3-4 महीने से ट्रेनिंग लेगा, तो आप भी ऐसी मेहनत करते थे? ऐसा तो नहीं होता था। आप लोगों में से बहुत लोग समझते होंगे कि मैं गिटार बजाता हूँ या मैं धफली बजाता हूँ या मैं ट्रम्पेट बजाता हूँ। मैं कुछ नहीं आता मुझे। मैं आपका सिर्फ बेवकूफ़ बनाता हूँ। मैं एक अभिनेता होने की हैसियत से मैं आप लोगों को कन्विंस करता हूँ कि मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। मैं आपको कन्विंस करता हूँ। मुझे लेट द डिसीजन बी देयर। वी आर ऑल लिटरेट नेशन नाउ। 2000 चलिए मैं मान लेता हूँ कि ड्रिंकिंग से, शराब से आपका थोड़ा नाता है, आपने कमेंट कर दिया। लेकिन आसाराम, बापू, राधे माँ, कोई ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़। मैंने क्या गलत कहा यार? मैं तो हर बार कहता हूँ कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो होती है ना, ये इंसान थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। चूँकि आप उन्हें मानते हैं इसलिए वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। अब आपने राधे माँ की तस्वीर लगाई, कहा ये बगैर चश्मे के बप्पी लहरी जैसे दिखते हैं। किसी दिल को ठेस ना पहुँचे या मैं किसी का मैं दुख नहीं पहुँचाना चाह रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कौन सी ये दिया मुझे कि तुम परफॉर्म करो। जैसे मैं आपको एक वाक़या बताऊँ। बॉबी में मेरा ज़िंदगी का पहला गाना, मुझे गाना था मैं शायर तो नहीं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे गाना भी, पहले हीरो तो बन रहा हूँ तो मुझे गाना गाना पड़ेगा। तो सेट्स पे पहुँचा। चीफ असिस्टेंट जो था, वन ऑफ द असिस्टेंट, मेरा बचपन का दोस्त राहुल रवेल, HS रवेल साहब के बेटे। तो मैंने उनसे पूछा, यार वो आज के डांस में डांस मास्टर या कोरियोग्राफर कौन है? तो बोले कोई नहीं आया अभी तक। हाँ, कोई नहीं आया, क्या हुआ? तो सबसे पूछा कौन है भाई? गाना गाना है मुझे, मैं कैसे गाऊँगा? राज साहब आ गए सेट पे, राइटिंग वाइटिंग कर ली। तो बोला हाँ रेडी है। तो मैं अपने फादर को कभी पापा, डैडी ये कुछ नहीं बोलता था, साहब बोलता था उनको एज ए। तो मैं पूछा साहब कोई डांस लगता है नहीं? इसी क्या ज़रूरत क्या है? तुम गाना गाओ, खड़े हो गाना गाओ। तो मुझे तो आता नहीं, इसे सब आ जाएगा, गा के देखा। तो हुआ ये कि उनका ये सोचना था कि अगर कोई डांस मास्टर में लाता तो तुम उनकी नकल करते, वो दिखाते, और वो उनकी नकल तुम्हारे सीनियर एक्टर्स ने की हुई है। तो लोग बोलते अरे देखो यार, ऋषि कपूर राजेश खन्ना की कॉपी कर रहा है, या धर्मेंद्र की कॉपी कर रहा है, या शशि कपूर की कॉपी कर रहा है, क्योंकि डांस मास्टर सिखाता ना क्या करने को। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी खुद की छवि बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, ऐसे तुम गाओ। तो अब आप जब देखोगे मैं शायर तो नहीं गाना, तो मैं कितना ऑकवर्ड हूँ उस गाने में। कभी हाथ ऐसे उठाया जैसे पुलिसमैन उठा रहा है, जैसे मैंने ऐसे किया हुआ। मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल, ना कि अभी आता है कुछ भी, मुझे तब भी कुछ नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आता। तो
तो मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड एजुकेशनल मूवमेंट फॉर मी। नाम पे राजीव गांधी के नाम पर, सोनिया गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर जो बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उन सब के नाम बदल दो। पहले तो मैं ये कह दूं कि मेरी कोई ऐसी एस्पिरेशन नहीं है कोई पॉलिटिशियन बनने की, या मैंने ये जो कहा है इसलिए कहा कि रूलिंग पार्टी को प्लीज करने के लिए। कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि आप बीजेपी को खुश कर दें। तो मैंने ये थोड़ी कहा किसी में मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ। मैंने जो कहा मैंने सही सोचा और इस बारे में कमेंट किया कि क्या ज़रूरी है कि हर शहर में, हिंदुस्तान के हर शहर में जो भी संपत्ति है, जो भी नेशनल एसेट है, वो नाम उनके फैमिली से ही जाना जाए? क्या हमारे मुल्क में ऐसे और कोई एमिनेंट लोग नहीं है जिन्होंने शहर बनाया हो या हमारे मुल्क में बनाया हो? और मैंने बात किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कोई पद्मा अवार्ड लेने के लिए या कोई राज्यसभा की मेंबरशिप लेने के लिए या पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं की है। एक नागरिक, मैं टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इस कंट्री का हूँ, मैंने सिर्फ सवाल उठाया, ये मुद्दा उठाया। मुझे बहुत इज्जत है नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली की। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी साहब, ये सब हमारे काबिल बहुत अच्छे लीडर्स रहे हैं। मैं उनको बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। कपूर परिवार हर दफ़ा कांग्रेसवादी रह चुके हैं, बट मेरा मुद्दा यह है कि उनकी जो पार्टी है उन्हें खुश करने के लिए वो साइको फ्रेंड्स क्या हर चीज़ पे उनके ही नाम से जाना जाएगा? ऋषि जी, वो मैं एक मिनट, मैं चाहना चाहता हूं कि 2009 में मुंबई में एक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का एक ब्रिज बना, बांद्रा वर्ली लिंक ब्रिज बना, 2009 में कमीशन किया, और राजीव गांधी साहब का देहांत 1991 में हुआ था, 91 में, सॉरी 91। वो 2009 में भी आप उनके नाम से वो आपने रख दिया। वो ब्रिज का नाम JRD टाटा के नाम पे क्यों नहीं है? JRD टाटा का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क में? हमारे और भी पॉलिटिशियंस हैं, और भी ऐसे नागरिक हैं जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क में, हम उनके नाम से भी रखो, उनके नाम से जाना जाए। दिल्ली शहर में इटसेल्फ, मुझे किसी ने ट्वीट किया था और मुझे फोटोग्राफ भेजी, मेरे पास है मेरे फोन में, 64 ऐसे 64 प्लेसेस नेशनल एसेट्स है दिल्ली शहर में ही, विच इज नोन बाय देयर नेम। अरे एक बहुत होता है यार जानने के लिए, हर स्टेडियम, हर एयरपोर्ट, हर जगह, क्या वही हो? ऋषि जी, कांग्रेस के लोग मैंने किसी के खिलाफ नहीं किया, मैंने कहा कि मुद्दा इसलिए उठाया कि अब आगामी में आगे इसे देखा जाए, थोड़ा कॉन्शियस है कि यार बहुत हो गया इनके नाम पे यार। ऋषि जी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये सारे नाम चुनी हुई सरकारों ने रखे थे, आप कौन है? वो कह रहे हैं मैं एक नागरिक हूं इस देश का, मेरा हक है कि मैं इसका आवाज उठाऊं।